नमस्कार, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज की खास पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ है यूनियन मिनिस्टर अर्जुनराव मेघवाल जी। स्वागत है आपका लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश में सर। समय को ज्यादा विलंब न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सर, मैंने आपके काफी इंटरव्यूज देखे हैं और स्पीच सुने जिसके अंदर एक आप बात का जिक्र किया करते हैं कि बोलते हैं जितनी जनता जागरूक होगी उतनी ही डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगी। उसी के और लेकर एक क्वेश्चन है सर। गवर्नमेंट मेक्स लॉज, पॉलिसीज एंड स्कीम्स फॉर द पीपल सेफ्टी बेनिफिट, but what is the benefit of making these laws, policies and scheme if people themselves are not aware about their rights? तो इस चीज के ऊपर क्या सर? देखिए भुवनेश जी, डेमोक्रेसी का एक कोर सब्जेक्ट है रूल ऑफ लॉ। अगर रूल ऑफ लॉ नहीं हो तो डेमोक्रेसी का कोई मायना नहीं रहता। जहाँ से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई, वैशाली जिसको हम गणतंत्र कहते हैं, वो इंडिया से ही हुई। उसके बाद अगर हम वेस्टर्न जगत में इंग्लैंड या अमेरिका की बात करें तो भी रूल ऑफ लॉ उसका कोर सब्जेक्ट है। आप कह रहे हो कि लोग जागरूक नहीं हैं, लोग जागरूक हैं। ज्यादा किसके लिए? अपने अधिकारों के लिए और अपने कर्तव्यों के लिए कम जागरूक है। इसलिए ये लॉ अवेयरनेस सोसाइटी जैसे प्रकल्प बनाने की जरूरत पड़ती है। मैं एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं। कोई भी आदमी ये कह सकता है इंडिया, क्योंकि अलग अलग देशों में अलग अलग चलने के रिवाज है, गाड़ी चलाने के भी रिवाज है इंडिया में, कि सड़क पे चलना मेरा अधिकार है, ये अधिकार है। लेकिन लेफ्ट में चलना उसका कर्तव्य है। अगर वो पैदल चल रहा है सड़क पे तो भी उसको लेफ्ट में चलना चाहिए, और अगर वो गाड़ी पे चल रहा है, स्कूटर पे चल रहा है, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, तो भी उसको लेफ्ट में चलना चाहिए। लेकिन वो ये तो कहता है कि रोड पे चलना मेरा अधिकार है। लेकिन अगर वो राइट में चला और सामने से कोई लेफ्ट में चला हुआ आया तो एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट हो सकता है तो डिस्टर्बेंस आ सकता है जीवन में। इसलिए जो नागरिक या जो सोसाइटी या जो देश के लोग रूल ऑफ लॉ को ज्यादा मानते हैं या जिनमें लॉ अवेयरनेस ज्यादा होती है सोसाइटी में, वहां ये ऐसे डिस्टर्बेंस नहीं आते और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता भी नहीं है। इसलिए लॉ अवेयरनेस सोसाइटी का जो मकसद है, मुझे लगता है कि ये डेमोक्रेसी को भी मजबूत करने वाला मकसद है, क्योंकि रूल ऑफ लॉ डेमोक्रेसी का कोर सब्जेक्ट है। Sir, there are many beneficial schemes, but people, especially those living in rural, slum, or tribal areas, are not aware of their rights. There are so many schemes like Pradhan Mantri Awas Yojana, Pradhan Mantri Kisan Man Dhan Yojana. So, if they are not aware of these and cannot avail of any benefits, a government scheme will not be successful unless people are benefit. देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। नहीं, लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है ये नहीं कह सकते। आजकल प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी का यूज करके, आप किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हो तो एक ही बटन से सभी किसानों का पैसा ट्रांसफर हो रहा है और उनको पता है ये पैसा मोदी जी भेज रहे हैं। आप प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कर रहे हो, उसमें हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा नंबर क्यों नहीं आया। इसमें लोग अवेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं भी गांव में जाता कहता हूँ मेरा मकान कच्चा है, आप पक्का क्यों नहीं बन रहा, अवेयर हैं। अब यहाँ क्या गड़बड़ हो रही है कि जो एक्चुअली बेनिफिट जिसको मिलना चाहिए, जिसके बिल्कुल कच्चा मकान है उसके नहीं बना और जिसके कम कच्चा है उसके बन गया, तो उसको ऐसा लगता है कि रूल ऑफ लॉ। अगेन वही बात आती है कि कानून ये है कि कच्चा घर ही पक्का बनेगा, मेरा कच्चा घर है पक्का नहीं बना, इसका कुछ कच्चा है कुछ पक्का है फिर भी इसका पक्का बन गया। ये जो डिस्क्रिमिनेंसी आती है वो आती है सूचियों के कारण। एक सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण की सूची है 2011-12, उसमें उनका नाम है। नाम में कई बार इम्प्लीमेंटेशन पार्ट पे ग्राम सेवक कह देता है या वीडियो कह देता है या कोई और आदमी कह देता है कि तुम तो यहाँ रहते ही नहीं, तुम्हें नहीं मिलेगा, तो सूची को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
सूची को डिस्टर्ब करने वाले वो ठीक लोग नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ को तोड़ते हैं। लेकिन इस योजनाओं का जिनकी आप जिक्र कर रहे हो, इन योजनाओं का जनता में जागरूकता है। ये तो बहुत पॉपुलर योजना है भाई, प्रधानमंत्री आवास, आपका किसान सम्मान निधि, ये तो बहुत पॉपुलर योजना है। हाँ, कुछ योजना ऐसी होगी जिनकी जानकारी नहीं है, इसलिए ये लॉ अवेयरनेस सोसाइटी उन योजनाओं की जानकारी करे। जैसे मैं आप कहता हूँ प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, अब जन औषधि में कौन कौन सी दवाएं मिल रही है, हो सकता है आपको भी इतना पता नहीं हो और बहुत से लोगों को पता नहीं हो, तो वहां ये लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की जानकारी है। जन औषधि केंद्र कितने हैं बीकानेर में, है तो उनके पास दवाएं कौन कौन सी आ रही है, हमें फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीजें देखनी पड़ेगी। सर जैसे हमने, क्योंकि मैं इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट जगह पे सर्विस किया, स्पेशली ट्रैवल एरिया जो उदयपुर से आगे कोटड़ा वगैरह जगह है, तो वहाँ पे हम लोगों ने जब लोगों में जाके देखा काफी अच्छी अच्छी स्कीम्स बना रही है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वही उनमें एक आया कि मैं ये नहीं कह रहा सारे, बट कुछ जने कैसे अवेयरनेस की कमी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा देखा तो उन लोगों में तो सरकार कुछ प्रोग्राम्स चला के, जैसे आप कोटला का जिक्र कर रहे हो या ट्राइबल एरिया का जिक्र कर रहे हो, वहाँ भी पंचायत समितियों में अवेयरनेस कैंप लगते हैं, बहुत से एनजीओ इसमें काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं। भारत सरकार की आईईसी प्रोग्राम है, वो भी इसमें जागरूकता फैलाता है, तो जागरूकता हम फैला रहे हैं, उनको भी सचेत होना पड़ेगा। पंचायत समिति में जाकर के देखें कौन कौन सी योजना है, कोई पैम्पलेट आया तो उनको पढ़े, ये सब चीजें रेसिप्रोकल है। नागरिक भी सचेत हो, गवर्नमेंट की जो एजेंसी है वो भी अवेयरनेस फैलाएं, और आप जैसा जो संस्थाएं हैं, लॉ अवेयरनेस सोसाइटी जैसी संस्थाएं जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होती हैं, उनका भी काम है कि वो अवेयरनेस फैलाएं। यस सर, लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की जो आगे की पेशकश है उससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।